रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस की अहमियत। लास्ट टाइम हमने मियोसिस फर्स्ट पढ़ा था। मियोसिस सेकंड जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है कि जिसमें प्रोफेज़ जो सेकंड है कैरियोकाइनेसिस का, उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाएगा और जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर नहीं बनाएंगे जिस तरह माइटोसिस में पेयर नहीं बनाते। और इसी तरह जो प्रोफेज़ सेकंड होगा उसमें भी माइटोसिस की तरह स्पिंडल फाइबर भी बनेंगे और उसमें उसके एंड पे प्रोफेज़ सेकंड के एंड पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इसी तरह जो मेटाफेज़ बनेगी मियोसिस सेकंड में, जिसको मेटाफेज़ सेकंड कहेंगे, उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम जिसके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे वो लाइन अप हो जाएंगे, मेटाफेज़ प्लेट बनाएंगे। जबकि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं वो लाइन अप होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह एनाफेज़ भी माइटोसिस की तरह होगा, टेलोफेज़ जो है वो भी माइटोसिस की तरह होगा मियोसिस सेकंड का। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है डिटेल से ये पूछा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस की अहमियत। मियोसिस की डेफिनेशन दोबारा से सुन लीजिए। मियोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच a diploid parent cell divides twice and produces 4 haploid daughter cells। अब डिप्लॉयड का मतलब ये होता है कि वो सेल जिनमें क्रोमोसोम जोड़ों में हों, क्रोमोसोम की तादाद भी कंप्लीट हो और पेयर्स हों। जबकि हैप्लॉयड का मतलब होता है वो सेल्स जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो और क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में ना हो। तो जो मियोसिस है, मियोसिस की जो अहमियत है वो है रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस के लिए, जिसे ऑगस्ट वेज़मैन ने 1890 में डिस्क्राइब किया था। 1890 में ऑगस्ट वेज़मैन ने डिस्क्राइब की थी अहमियत मियोसिस की फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस, विरासत और रिप्रोडक्शन के लिए। हमने आपको बताया है कि जो सेल्स होते हैं रिप्रोडक्शन की बेस पे और बॉडी की फॉर्मेशन या सेल डिवीजन की बेस पे दो टाइप्स के होते हैं। एक वो सेल्स हैं जिनमें माइटोसिस होती है, दूसरे वो सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होती है। इनमें फ़र्क ये है कि वो सेल्स जो बॉडी बनाते हैं जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं उनमें माइटोसिस होती है, जबकि वो सेल्स जो गैमीट्स बनाते हैं यानी जर्म लाइन सेल्स में मियोसिस होती है। तो ये आइडिया जो है ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में पहली बात मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल में क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखना ये मियोसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मियोसिस का जो प्रोसेस है वो अगली नस्ल में क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखता है। मियोसिस इज़ एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बेसिक दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें माइटोसिस इन्वॉल्व है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व है। और ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं कि जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, जर्म लाइन सेल्स जिन्हें गैमीट मदर सेल्स भी कहते हैं, गैमीट मदर सेल्स भी कहते हैं। जर्म लाइन सेल्स या गैमीट मदर सेल्स जो हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। 2n का मतलब डिप्लॉयड, क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। तो जब इनमें मियोसिस होती है, उस मियोसिस के नतीजे में जो सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। इन्हें गैमीट्स का नाम दिया जाता है।
गैमीट्स की फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का मिलना, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कि अगर मेल और फीमेल गैमीट्स जो है आपस में यूनाइट होते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, तो उसके नतीजे में ज़ाइगोट बनता है, और ज़ाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है। ज़ाइगोट डिप्लॉयड होता है। ज़ाइगोट में जब रिपीटेड माइटोसिस होती है, उस रिपीटेड माइटोसिस के नतीजे में फिर बॉडी बनती है या एम्ब्रियो बनता है। और उसके नतीजे में कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह अगली नस्ल में क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखने में मियोसिस जो है एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। तो मियोसिस में ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड हैं, इन्हें गैमीट मदर सेल्स का नाम भी दिया जाता है, गैमीट बनाने वाले सेल्स। तो ये खुद डिप्लॉयड होते हैं। जब इनमें मियोसिस होती है तो हैप्लॉयड गैमीट्स बनते हैं। यह हैप्लॉयड गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में यूनाइट होते हैं, जब फ्यूज़ होते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं, उसके नतीजे में ज़ाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड है। मिसाल देता हूँ मैं कि जो गैमीट मदर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 46 नॉर्मल के अंदर। 46 में जब इसमें मियोसिस होगी, अब जो नेक्स्ट सेल्स बनने हैं मियोसिस के नतीजे में वो हैप्लॉयड होते हैं। क्रोमोसोम नंबर उनमें हाफ होती है, 23 इसमें है, 23 इसमें है। ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, इस तरह दोनों में होते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट्स यूनाइट होंगे नॉर्मली तो 46 क्रोमोसोम नंबर ज़ाइगोट में मेंटेन हो जाएगी। अब ज़ाइगोट में फर्दर माइटोसिस होगी तो कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ज़ाइगोट से एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से कंप्लीट इंडिविजुअल। दूसरी बात, कुछ फंजाई और प्रोटोजोन जो है किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। तो कुछ फंजाई और प्रोटोजोन जो खुद हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड जो है ये खुद हैप्लॉयड होते हैं, तो इनमें माइटोसिस होती है। उस माइटोसिस के नतीजे में इनके जो इंडिविजुअल पैदा होते हैं वो भी हैप्लॉयड होते हैं। आल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, आल्टरनेशन कहते हैं तबादला, जनरेशंस कहते हैं नस्लों का तबादला। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में वो फ्लावरिंग प्लांट्स जो जिनमें सीड फॉर्मेशन होती है, बीज पैदा होता है, तो उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस पाई जाती है। मैं यहाँ चार्ट बना के आपको समझा देता हूँ एक साइकिल के ज़रिए कि इसमें दो नस्लें होती हैं, दो जनरेशंस होती हैं। एक को कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन, PHYTE, फाइट का जो लफ्ज़ होता है स्टूडेंट्स, ये होता है प्लांट्स के लिए। स्पोरोफाइट जनरेशन ये वो जनरेशन है जो स्पोर बनाते हैं, ऐसे पौधे जो स्पोर्स पैदा करते हैं, ये जनरेशन डिप्लॉयड होती है। इसमें होती है मियोसिस। उस मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स पैदा होते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। स्पोर्स हैप्लॉयड पैदा होते हैं। ये स्पोर्स जो हैं ये डेवलप हो जाते हैं, मतलब ये है कि इनमें माइटोसिस होती है। उस माइटोसिस के नतीजे में गैमीटोफाइट जनरेशन पैदा होती है। गैमीटोफाइट जनरेशन पैदा होती है। गैमीट पैदा करने वाले पौधे ये पैदा होते हैं। गैमीटोफाइट जनरेशन ये एक ही प्लांट के ऊपर ये दोनों जनरेशन्स पाई जाती हैं। अब क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉयड थे तो उस हैप्लॉयड से पैदा होने वाले जो भी सेल्स होंगे, एक तो उनमें मियोसिस नहीं हो सकती, फर्दर माइटोसिस होगी, और वो सेल जो है वो भी हैप्लॉयड होंगे। तो लिहाजा गैमीटोफाइट जनरेशन जो है ये भी हैप्लॉयड है, 1N हैप्लॉयड है। इस गैमीटोफाइट जनरेशन में माइटोसिस होती है। उसी एक फ्लावरिंग प्लांट पर इस माइटोसिस के नतीजे में
सेक्स सेल्स पैदा होते हैं, यानी कि स्पर्म और एग। गैमीट्स पैदा करती है, गैमीटोफाइट जनरेशन। अब माइटोसिस के ज़रिए पैदा हुई, ये खुद हैप्लॉइड है, तो ये स्पर्म और एग जो है ये भी हैप्लॉइड होंगे डेफिनेटली। ये स्पर्म और एग जब आपस में फ्यूज़ होते हैं, जब इनका मिलाप होता है, यूनाइट होते हैं, तो ज़ाइगोट बनता है। 1n + 1n, तो ज़ाइगोट जो है ये 2n होगा, यानी ज़ाइगोट डिप्लॉयड होगा। इस ज़ाइगोट में बार बार माइटोसिस होती है, रिपीटेड माइटोसिस का नाम दिया जाता है, रिपीटेड माइटोसिस। उसके नतीजे में स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये दोबारा से बनती है, पैदा होती है। तो इस साइक्लिक पाथवे जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स का नाम दिया जाता है, जिसे इसकी डेफिनेशन सुन लें दोबारा से कि इन फ्लावरिंग प्लांट देयर आर 2 जनरेशन्स विच अल्टरनेट विद ईच अदर। One is sporophyte generation and second is gametophyte generation. Sporophyte generation is diploid. It produces haploid spores through meiosis. These haploid spores develop into haploid gametophyte generation. This haploid gametophyte generation produces haploid gametes through mitosis. These gametes unite and form zygote, which is diploid. Zygote undergoes repeated mitosis and produces diploid sporophyte generation. It is called alternation of generations in flowering plants. यहाँ क्वेश्चन भी रेज होता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो गैमीट्स पैदा होते हैं, स्पर्म और एग, ये जो है माइटोसिस के ज़रिए पैदा क्यों होते हैं, मियोसिस के ज़रिए पैदा क्यों नहीं होते, जबकि गैमीट्स फॉर्मेशन होती ही मियोसिस के ज़रिए है। तो इसमें इसका जो आंसर है वो यही है कि बिकॉज गैमेटोफाइट जनरेशन दैट इज इटसेल्फ हैप्लॉइड जनरेशन, इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमीट्स थ्रू माइटोसिस। मियोसिस कैन नॉट अकर इन गैमेटोफाइट जनरेशन दैट इज ऑलरेडी हैप्लॉइड। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन। पहली बात थी मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस कहते हैं तग़य्युरात के ख़ुसूसियात में इख्तलाफ आ जाता है अगली नस्ल में, तो उसमें मियोसिस का एक स्पेसिफिक रोल होता है। हमने पढ़ा है कि जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें हमने देखा था कि नॉन सिस्टर जो क्रोमाटिड्स हैं, ये एक क्रोमोसोम है जिसके 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये दूसरा क्रोमोसोम है जिसके 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जिन मकामात पे मिलते हैं उसे क्याज़मेटा का नाम दिया जाता है। तो क्याज़मेटा के मकाम पर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है ये अपने हिस्सों का तबादला करते हैं, अपने हिस्सों का तबादला करते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्रॉसिंग ओवर का, क्रॉसिंग ओवर का नाम दिया जाता है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हीं के ऊपर ये, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, तो डीएनए जो इसमें मौजूद होता है क्रोमोसोम में, उसी डीएनए के सेक्शंस को, उसी डीएनए के टुकड़ों को जीन्स का नाम देते हैं। कि जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं, तो उसके नतीजे में जो जीन्स हैं, जो इनके हिस्से हैं डीएनए के सेक्शंस हैं, उनमें भी तबादला हो जाता है। तो उस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो वेरिएशंस हैं वो पैदा हो जाती हैं। कि जब जीन्स में एक्सचेंज हो जाता है, अब जो इनमें से एक क्रोमोसोम जो है वो जाता है एक सेक्स सेल में, दूसरा दूसरे सेक्स सेल में। इसी तरह जब ये सेक्स सेल्स यानी गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं और ज़ाइगोट बनता है, तो इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें तग़य्युरात आ जाते हैं, ख़ुसूसियात में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाता है। अब यहाँ एक और चीज़ है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस।
इसके साथ ही हम एक छोटी सी और बात ऐड करते हैं, एरर्स इन मियोसिस। इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, एरर्स इन मियोसिस। मियोसिस में गलतियाँ या नकाइस, इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम होता है मियोसिस में, एनाफेज के दौरान होता है। क्योंकि मियोसिस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के जो एनाफेज है उसे एनाफेज फर्स्ट का नाम देंगे, और जो मियोसिस सेकंड का एनाफेज है उसे एनाफेज सेकंड का नाम देते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में हम देखते हैं कि एनाफेज फर्स्ट में एनाफेज में सेपरेशन होती है। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। ये जो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है नॉर्मली, इसे नाम दिया जाता है डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन। इसी तरह एनाफेज सेकंड जो है, इसमें क्योंकि मेटाफेज में एनाफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड में जो मेटाफेज है उसमें सिंगल क्रोमोसोम लाइन अप होते हैं। तो जब सेपरेशन होती है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स की होती है। जिस तरह माइटोसिस में होता है, ये जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अलग होते हैं। ये दोनों जो स्टेप्स हैं, दोनों जो पोजीशंस हैं सेल्स की, इन्हें नाम देते हैं, नॉर्मल सेपरेशन को नाम दिया जाता है डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन ऑफ chromosomes or chromatids. During anaphase first, the chromosomes separate, while during anaphase second, the separation of normal separation of sister chromatids is called disjunction. Sometimes ये जो separation है sister chromatids की, ये normal नहीं होती, बल्कि situation ये होती है कि एनाफेज सेकंड में समटाइम्स दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं जिन्होंने सेपरेट होना था वो एक ही पोल की तरफ चले जाते हैं, जबकि बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं उनके क्रोमेटिड्स की सेपरेशन नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ जो दो सेल्स बनते हैं उनमें एक सेल में क्रोमोसोम नंबर जो है वो ज़्यादा होता है और दूसरे में कम होता है। अब जब इनकी फ्यूजन होगी इन सेक्स सेल्स की, तो जो जाइगोट है उसमें भी क्रोमोसोम नंबर जो है नॉर्मल से या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को नाम देते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, समटाइम्स ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड द सेपरेशन ऑफ sister chromatids is not normal, it is called non disjunction, as a result of which either sex cell attains chromosome number below than normal or more than normal। तो इसे नॉन डिसजंक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक है उसमें हम मियोसिस फर्स्ट और माइटोसिस को कंपेयर करेंगे।